नमस्कार। आदतन अपराधी ये शब्द हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। मतलब वो लोग जो एक बार सजा पाने के बाद भी सुधरते नहीं। पर सवाल ये है कि क्या हमारा कानून उन्हें बार बार एक जैसी ही सजा देता है। आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि हमारे पुराने आईपीसी और अब नए भारतीय न्याय संहिता के तहत बार बार एक ही जुर्म करने की सजा कितनी ज्यादा, कितनी कठोर हो जाती है। चलिए एक मिसाल लेते हैं। एक चोर है, पहली बार पकड़ा गया, सजा भी हुई, लेकिन जेल से छूटते ही वो फिर से चोरी करता है। तो क्या उसे फिर से वही सजा मिलनी चाहिए या कानून को ये मानना चाहिए कि भाई ये इंसान तो समाज के लिए एक लगातार बना रहने वाला खतरा है? हमारे कानून के पास ना इसका एक बहुत ही साफ जवाब है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आखिर ये समस्या है क्या। फिर आईपीसी के पुराने कानून को अच्छे से समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि नए बीएनएस में ये सिद्धांत कैसे और किस रूप में जिंदा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर असल समस्या है क्या। देखिए, कानूनी भाषा में इसे रेसिडिविज्म कहते हैं, लेकिन आसान शब्दों में इसका मतलब है कुछ अपराधी सजा के बाद भी कोई सबक नहीं सीखते। वो अपराध की दुनिया में वापस लौट ही आते हैं और बस इसी आदत को तोड़ने के लिए कानून को कुछ अलग, कुछ सख्त करना पड़ता है। तो कानून का जवाब क्या है? एक बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं वर्धित दंड या एनहांस्ड पनिशमेंट। इसका सिद्धांत एकदम सीधा है। दूसरी गलती की सजा पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और गंभीर होगी। ये एक तरह की चेतावनी है कि सिस्टम की सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। ये समाधान हमें मिलता था भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 75 में। ये सेक्शन खास तौर पर ऐसे ही आदतन अपराधियों के लिए बनाया गया था जो समाज के लिए एक लगातार बना रहने वाला खतरा बन जाते हैं। तो ये वर्धित दंड असल में है क्या? क्या ये सिर्फ सजा बढ़ाना है? नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक संदेश है। इसका लक्ष्य दोहरा है। एक तरफ तो अपराधी को इतना डराना कि वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना करे, और दूसरी तरफ समाज को ऐसे लोगों से महफूज रखना। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात, ये कानून हर बार बार किए गए अपराध पर लागू नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए कुछ बहुत ही साफ और तयशुदा शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि वो शर्तें आखिर हैं क्या। तो देखिए, ये जो कठोर सजा है, इसे लागू करने से पहले अदालत ना 4 चीजें पक्की करती है। समझ लीजिए, एक चेकलिस्ट है। पहला सवाल, क्या ये अपराधी पहले भारत में दोषी साबित हो चुका है, हाँ या ना? दूसरा, क्या वो जो पिछला जुर्म था वो प्रॉपर्टी या फिर सरकारी सिक्के, स्टैंप से जुड़ा कोई खास जुर्म था? तीसरा, उस पहले वाले जुर्म की सजा कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा थी क्या? और सबसे आखिर में, क्या अब इसने फिर से उन्हीं में से कोई एक अपराध कर दिया है? अगर इन चारों सवालों का जवाब हाँ में आता है, बस तभी ये कानून अपनी जगह बनाता है। अब ये जानना भी दिलचस्प है कि आखिर ये अध्याय हैं किस बारे में। तो अध्याय 12 का ताल्लुक है नकली सिक्के बनाने या सरकारी स्टैंप से जुड़े अपराधों से, और वहीं अध्याय 17 संपत्ति के खिलाफ होने वाले अपराधों जैसे कि चोरी, लूट और डकैती से जुड़ा है। यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी बात है। कानून साफ कहता है कि पिछला अपराध पूरा किया गया होना चाहिए। मतलब अगर पिछली सजा सिर्फ जुर्म की कोशिश करने या किसी को उकसाने के लिए मिली थी तो ये धारा 75 लागू नहीं होगी। कानून उन पर ज्यादा सख्ती बरतता है जिन्होंने अपराध को पूरी तरह से अंजाम दिया था। तो ठीक है, मान लिया कि कोई अपराधी इन सभी शर्तों को पूरा करता है, तो अब उसे सजा क्या मिलेगी? चलिए अब सजा की गंभीरता पर एक नजर डालते हैं। तो सजा कितनी बढ़ जाती है। कानून जज को 2 बहुत ही गंभीर विकल्प देता है, या तो सीधे आजीवन कारावास मतलब उम्र कैद, या फिर 10 साल तक की जेल। जरा सोचिए, जिस जुर्म की सामान्य सजा शायद 3-4 साल हो, उसी जुर्म को दोहराने पर सजा सीधे उम्र कैद तक पहुंच सकती है। यही है वर्धित दंड का असली मतलब। लेकिन क्या ये सजा हर हाल में देनी ही पड़ती है? नहीं। यहीं पर जज के विवेक की, उनकी समझ की भूमिका आती है। अदालत ये देखती है कि क्या अपराधी का पिछला रिकॉर्ड इतना खराब है कि सामान्य सजा उस पर कोई असर ही नहीं डालेगी। ये एक आखिरी हथियार की तरह है जिसका इस्तेमाल तभी होता है जब ये लगता है कि अपराधी सुधरने को तैयार ही नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में भारत ने आईपीसी को बदलकर नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को अपनाया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आदतन अपराधियों के लिए ये सख्त कानून बदल गया है?
और इसका जवाब है, सिद्धांत तो बिल्कुल नहीं बदला, बस पता बदल गया है। यो बात पहले आईपीसी की धारा 75 में थी, अब वो नए बीएनएस में धारा 13 के तहत आती है। नाम नया हो गया है, पर इरादा वही पुराना है। जरा इस तुलना को देखिए, चाहे आईपीसी की धारा 75 हो या बीएनएस की धारा 13, सजा वही की वही है, उम्र कैद या 10 साल। मकसद भी वही है, अपराध रोकना, शर्तें भी वही हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आईपीसी का एक चैप्टर नंबर अब बीएनएस में बदल गया है, पर उस चैप्टर के अंदर के अपराध वही है। मतलब कानून की आत्मा को बिल्कुल भी नहीं छुआ गया है। तो कुल मिला के बात ये है कि कानून की किताब बदल गई, पर आदतन अपराधियों के लिए संदेश नहीं बदला। संदेश आज भी उतना ही साफ और सख्त है। समाज की सुरक्षा सबसे ऊपर है और बार बार गंभीर अपराध करने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। तो चलिए, आखिर में इस कानून के असली मकसद को समझते हैं। आखिर इस तरह के सख्त प्रावधान की जरूरत ही क्यों है? तो देखिए, आखिर में इस सख्त कानून की नींव 4 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला, निवारण, यानी अपराधियों के मन में खौफ पैदा करना। दूसरा, शून्य सहिष्णुता, मतलब समाज को ये संदेश देना कि बार बार की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीसरा, सुरक्षा, यानी आदतन अपराधियों को समाज से दूर रखना। और चौथा, निरंतरता, ये पक्का करना कि सुरक्षा का ये घेरा नए कानून में भी बना रहे। और अब हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। कठोर सजा और पुनर्वास के बीच सही संतुलन क्या है? क्या सिर्फ सख्त सजाएं ही समाज को सुरक्षित बना सकती हैं, या हमें अपराध की जड़ पर भी काम करने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।